मेरे अजीजों, 2024 का जो अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में लाया गया, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका मच गया। मुसलमानों के दिलों में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वो लोग जो इस आइन को अपना मकसद समझते हैं और इस आइन पे यकीन करते हैं, और इस अफरा तफरी में इसको पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया। इधर एक अजीब तरीके का निज़ाम शुरू हुआ है पार्लियामेंट्री कमेटी का, कि पार्लियामेंट्री कमेटी के बाहर लोग चेयरमैन से मिल रहे हैं और चेयरमैन मुख्तलिफ लोगों से जाके इंडिविजुअली मिल रहे हैं। ये गैर कानूनी तरीक़ाकार है। जब कमेटी फॉर्म हो जाती है तो जो भी बात करनी है वो पार्लियामेंट कमेटी के बीच में होनी चाहिए, जिसकी रिकॉर्ड किया जाता है। आप जानते हैं कि इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर इस तरह से झूठ बोले जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो मुख्तलिफ लोग एक्साइटमेंट में जाके चेयरमैन से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मौजूद है किसी के पास। और आप यकीन करें कि ये पार्लियामेंट में कहा जाएगा कि हमने बहुत से स्टेक होल्डर से बात कर ली, फला फला के साथ, सबके साथ फोटोएं खींच रही हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उन सारे लोगों से, उन जो इस मसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपको जो भी कहना है राइटिंग में भेजिए या पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर रखिए, और कतन किसी कीमत पर भी चेयरमैन से या उनके मेंबरों से मत मिले, इसलिए कि ये पार्लियामेंट में ये कहा जा सकता है। आपको पता है जब ये बिल लाया गया था उस वक्त मिनिस्टर रज्जू ने यह कहा था कि हमने मुसलमानों से अक्रॉस मुस्लिम से बातचीत कर ली है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आप तो मिलने जा रहे हैं, अपनी फोटो उनके साथ खिंचवा रहे हैं। यकीनी तौर पे आप मुखालफत में जा रहे हैं कि यह बिल वापस होना चाहिए, आपकी ख्वाहिश है और आप चाहते भी हैं, लेकिन इसका रिकॉर्ड क्या है? मैंने इसी मसले पर जगदम्बा पाल साहब को एक खत भी लिखा है कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रोसेस से बिल्कुल अलग है, ये वहाँ के रवायात के खिलाफ है। और उनको भी कहा है कि आप जिसको भी आपको बात करनी है कमेटी में बुलाइए, उनके जो भी बयानात हैं वो रिकॉर्डेड होंगे, वो डॉक्यूमेंट बनेगा, और फिर इनके लिए मुश्किल होगा कि पार्लियामेंट में ये कह सकें कि अतलाफ मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी मुसलमानों की हमें सपोर्ट कर रही थी, हमारे घर आए थे, हमें सपोर्ट की इजाज़त दे गए। तो इसलिए एहतियात करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और जितने भी समझदार लोग हैं उनको बताइए कि आपकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो राइटिंग में भेज दीजिए, और अगर वो चाहते हैं तो आप उस कमेटी में शिरकत करिए, क्योंकि आपको अंदाजा है कि कमेटी में बुलाया किसको जा रहा है। उन लोगों को बुलाया जा रहा है जो गाजिब हैं, हमारी जमीनें जिन्होंने छीनी है। एएसआई को बुलाया गया है जिसने 80% जमीनें हमारी कब्जा कर ली। रेलवे को बुलाया गया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को बुलाया गया। इन मिनिस्ट्रियों से जिन्होंने औकाफ की जमीनों पर कब्जा किया है वो आके कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक है। तो इनके जाल में मत आइएगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। जो लोग सियासी हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग बेचारे मासूम सियासत को नहीं समझते हैं, उनको इसका अंदाजा नहीं है कि आपके मिलने के, आपके खुलूस को वहां किस अंदाज से पेश किया जाएगा। आपको मालूम है कि हर दूसरे दिन जब भी सेशन होता है एक नया झूठ बोला जाता है। आपको मालूम है 370 जब इन्होंने हटाया था तो ये कह दिया कि अब्दुल्ला जो है वो आए नहीं, जबकि उनको जेल में बंद रखा था। इस तरह के झूठ इन्होंने अभी इस बिल लाने के वक्त भी किया कि हमने सबसे बातचीत कर ली है। तो ये मौका उनको मत दीजिए खुदारा, और इस बात को सब जगह पहुंचाइए कि हम जो भी बात करेंगे कमेटी के बीच में करेंगे, वो उसका रिकॉर्ड होगा, और उस रिकॉर्ड के बुनियाद पर ये पार्लियामेंट में जब रिपोर्ट रखेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि किसने मुखालफत की है और किसने हिमायत की है। तो लिल्लाह इनसे अलग मिलने की कोशिश मत करिए। जगदम्बा पाल साहब हमेशा से पहले दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिविजुअल लोगों से मिलकर, जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो, जिसको ये साबित कर सकें कि मैंने हिंदुस्तान के हर शोबे में और हर शख्स से और हर जमात से और हर दानिश्वर से बात कर ली है। तो इस देश का ध्यान रखिए,
इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए, लोगों को बावर कर समझाइए और बावर कीजिए कि आप अपनी कंप्लेंट्स, अपनी शिकायत राइटिंग में पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दें, और जो भी कहना है रिक्वेस्ट करें कि आपको उसमें बुलाया जाए। अगर टाइम बढ़ाना है तो टाइम बढ़ाएं, लेकिन सबको सुने। ये शर्त नहीं है कि आप 2 महीने के अंदर इस कमेटी की रिपोर्ट बना दें। इससे पहले जो 2013 का अमेंडमेंट हुआ था, 6.5 महीने लगे थे सारे स्टेक होल्डर से बात करने के लिए, और इस बार तो 100 से ज्यादा अमेंडमेंट किए हैं। ये हमें तो 6 महीने नहीं, 1 साल लगेगा अगर ईमानदारी से किया जाए। तो इसमें जल्दबाजी मत करिएगा, इंतजार कीजिए और अपना क्लेम करिए कि हमें कमेटी के अंदर बुलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे समझ में आता है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।